Hello everyone, welcome to the Rudra classes. Myself Priyanka Yadav. So this is our topmost daily current affairs from the Hindu news analysis. So let's start this series. सो ये रहा हमारा द हिंदू करंट अफेयर्स का अगला सीरीज़। और मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, आप लोगों ने आंसर नहीं किया और इट्स वेरी मच डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। और प्लीज़ आंसर्स किया करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए ताकि हमें पता चले कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो मैं इसका आंसर लास्ट में डिस्कस करूँगी, पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स वेस्टर्न घाट स्प्रेड थ्रू। वेस्टर्न घाट किस किस स्टेट्स के थ्रू स्प्रेड हुआ है, फैला है, कौन कौन से स्टेट्स में फैला है। तो क्या करिए, आप लोग एक कॉपी रखिए, पेन रखिए और उस कॉपी में हर क्वेश्चन का आंसर लिखिए और जब मैं आंसर बता दूं तो आप टैली करिए, देखिए आपके कितने आंसर सही होते हैं। द मेन थिंग इज़ बिहाइंड दिस कि आप लोगों को इस काम से ये पता चलेगा कि वेर यू ऑल स्टैंड और आप लोगों को कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बी 6। तो वेस्टर्न घाट जो है वो 6 स्टेट्स के थ्रू स्प्रेड हुआ है, फैला है। तो चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। तो वेस्टर्न घाट स्प्रेड थ्रू 6 स्टेट, दैट इज गुजरात, वेस्टर्न घाट स्प्रेड थ्रू 6 स्टेट्स, दैट इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। और आगे देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट न्यूज़ में इसलिए था कि वेस्टर्न घाट टू बी डिक्लेयर्ड इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया सून, और विद रिस्पेक्ट टू दिस इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया अ कमिटी इज़ मेड, और उस कमेटी का नाम है कस्तूरी रंगन कमेटी। तो ये क्या है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया अभी डिक्लेयर होने वाला है वेस्टर्न घाट। और इस एरिया को डिक्लेयर करने से पहले इसके बारे में और भी बातें जानकारी लेने के लिए एक कमेटी बनाई गई, वो उस कमेटी का नाम है कस्तूरी रंगन कमेटी। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। आप लोग इसी तरह से सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखते रहिए, टैली करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेपो रेट। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेपो रेट। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है ए, इंटरेस्ट पेड बाय कॉमर्शियल बैंक टू आरबीआई, बी, इंटरेस्ट पेड बाय आरबीआई टू कॉमर्शियल बैंक, सी, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट टू आरबीआई, एंड डी इज़ द इंटरेस्ट एट विच पीपल बोरो लोन फ्रॉम बैंक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि ऑप्शन ए, इंटरेस्ट पेड बाय कॉमर्शियल बैंक टू आरबीआई। तो इसके बारे में और हम जानते हैं क्या होता है रेपो रेट, रेपो रेट क्यों आता है, क्यों आरबीआई कम या ज़्यादा करती रहती है रेपो रेट को। तो रेपो रेट रिफर्स टू द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, दैट इज़ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू मेंटेन लिक्विडिटी। तो क्या है इसमें कि जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से पैसे लेती हैं उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। और ये रेपो रेट जनरली आरबीआई कम या ज़्यादा करती रहती है ताकि वो मनी की जो लिक्विडिटी है मार्केट में उसे मेंटेन कर पाए। तो यहाँ देखिए ये लिखा भी हुआ है, इट इज़ वन ऑफ द मेन टूल ऑफ आरबीआई टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन महंगाई जो अभी मार्केट में है, किस रेट पे हम किसी सामान को ख़रीदते हैं और उसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जनरली रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बहुत सारे रेट्स को जो वो लाती रहती है, कम ज़्यादा करती रहती है ताकि ये इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट
स्टार्टेड रीस्टार्ट स्कीम, कौन से स्टेट ने रीस्टार्ट स्कीम स्टार्ट किया? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो आप ये सारे क्वेश्चंस आई होप कि आप लोग कर रहे होंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए मैं बता देती हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चंस का आंसर है डी आंध्र प्रदेश। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये रीस्टार्ट स्कीम न्यूज़ में क्यों था और क्यों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इस रीस्टार्ट स्कीम को लेके आई है। तो एज अ लॉकडाउन एग्जिट प्लान, ये एज अ लॉकडाउन एग्जिट प्लान के थ्रू आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने इसे लेके आया है। और ये क्या है, ये मेगा बूस्ट प्लान है फॉर MSMEs विद 1110 करोड़ रीस्टार्ट पैकेज। और इस प्रोग्राम में क्या होगा ये देख लेते हैं। The program is expected to benefit 98,000 units that provide employment to more than 10 lakh people। तो इस प्रोग्राम के थ्रू 98,000 यूनिट्स मतलब MSMEs बेनिफिट होंगे और इस MSMEs के थ्रू 10 लाख पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा UN प्रेजेस विच इनिशिएटिव। अभी UN जो है हमारे यहाँ के एक इनिशिएटिव को बहुत ही प्रेज़ किया है, तो वो कौन सी इनिशिएटिव है? तो हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ए न्याय फॉर फार्मर, फार्मर है, इट्स नॉट फॉर्मर, इट्स फार्मर, इट्स ए। बी आरोग्य सेतु, सी खुदोल और डी आयुष्मान भारत। तो आंसर हम देख लेते हैं इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा खुदोल। तो चलिए हम खुदोल के बारे में जान लेते हैं, ये कैसी इनिशिएटिव है और इसे क्यों इतना प्रेज़ मिला है। तो यहाँ पे क्या है कि द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल्स इनॉय ऑन यूथ हैज़ लिस्टेड मणिपुर's खुदौल, खुदौल मीन्स गिफ्ट, खुदौल का मतलब क्या होता है? गिफ्ट। अमॉन्ग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एन इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडमिक। अभी क्या है कि खुदौल जो गिफ्ट जिसका मतलब होता है वो अभी क्या है कि UN ने उसे टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव में इंक्लूड किया है। और खुदौल इनिशिएटिव के थ्रू क्या है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक है इसकी लड़ाई में ये खुदौल इनिशिएटिव जो है वो हेल्प कर रही है लोगों की। और आगे देखते हैं इसके बारे में। खुदौल इज़ अ क्राउड फंडेड इनिशिएटिव ऑफ या_ऑल एन इम्फाल बेस्ड NGO। ये एक NGO है, या_ऑल NGO है जो कि इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाई थी। इस NGO ने या_ऑल NGO ने इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर फुटबॉल स्कीम बनाई थी और इसी की ये इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में क्या होगा कि द इनिशिएटिव इंटेल्स इंश्योरिंग फूड सप्लाईज एंड हेल्थ सर्विसेज फॉर LGBTQI plus community people living with HIV, daily wages earner, children and adolescent। तो इसमें क्या है कि LGBT कम्युनिटी QI प्लस कम्युनिटी को, पीपल लिविंग विथ HIV जिन लोगों को HIV है उन लोगों को, डेली वेजेस अर्नर्स को, चिल्ड्रंस को, एडोलसेंट को, इन सभी लोगों को हेल्थ सर्विसेज और फूड सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी इस खुदौल इनिशिएटिव के थ्रू। तो ये इतने अच्छे काम ये इनिशिएटिव कर रही है, इस वजह से इसे UN ने प्रेज़ किया है और वर्ल्ड के टॉप 10 इनिशिएटिव में इसे लिस्ट किया है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आवा गाउजा ट्राइब्स एसोसिएटेड टू विच कंट्री। तो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी पैराग्वे, सी ब्राज़ील, डी इक्वाडोर। तो हम अपना आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी ब्राज़ील। और चलिए हम इस ट्राइब के बारे में और जान लेते हैं। द आवागाजा आर एन इंडिजीनियस पीपल ऑफ ब्राज़ील लिविंग इन ईस्टर्न अमेजन फॉरेस्ट। तो ये आवागाजा ट्राइब जो हैं वो ब्राज़ील के इंडिजीनियस पीपल है और ये अमेजन फॉरेस्ट में उसके अमेजन फॉरेस्ट के ईस्टर्न साइड में रहते हैं।
व्हाट इज सिंडेमिक एंड डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। सिंडेमिक टू एपिडेमिक स्प्रेड टुगेदर, जब कोई दो एपिडेमिक एक साथ स्प्रेड होते हैं तो उसे सिंडेमिक कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है कोविड-19 प्लस हैप्पी हाइपोक्सिया। तो कोविड-19 और हैप्पी हाइपोक्सिया ये दोनों क्या है, क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम को सिंडेमिक। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल, और ये ही सिंडेमिक का एक्सप्लेनेशन है। सिंडेमिक मीन्स टू एपिडेमिक स्प्रेड टुगेदर इज कॉल्ड सिंडेमिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एंडेमिक। An infection is said to be endemic in a population when the infection is constantly maintained at baseline level. People learn to live with this. ये क्या होता है एंडेमिक, जब कोई इन्फेक्शन अपने बेसलाइन को मेंटेन करते हुए कॉन्स्टेंटली बना रहे और लोग उसके साथ जीना सीख लें, उसे क्या बोलते हैं, उसे एंडेमिक। उसका एग्जाम्पल है चिकन पॉक्स। हम अपना नेक्स्ट देखते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन। जैसे कि एग्जाम्पल है सार्स। एपिडेमिक वो डिजीज़ है जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक किसी कम्युनिटी के, पॉपुलेशन के या रीजन के अफेक्ट करता है, उसे कहते हैं एपिडेमिक। उसका एग्जाम्पल है सार्स 2002 का। और नेक्स्ट है पेंडेमिक। पेंडेमिक इज़ एन एपिडेमिक दैट्स स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज ऑफ और कंटिनेंट्स। तो पेंडेमिक क्या है कि ये जो है ये एक साथ में कई सारी कंट्रीज़ में फैली होती हैं और कंटिनेंट्स में फैली होती हैं, उसे क्या कहते हैं, पेंडेमिक। एग्जाम्पल है कोविड-19। अभी देखिए कोविड-19 और कोरोना वायरस के बीच में डिफरेंस मैं बताती हूँ। कोविड-19 जो है वो एक डिज़ीज़ है और कोरोना वायरस क्या है, इस डिज़ीज़ को फैलाने वाला वायरस क्या है, कोरोना वायरस। तो डिज़ीज़ क्या है, कोविड-19, और उसका वायरस क्या है, कोरोना वायरस। So that's all from today's The Hindu Current Affairs. Please do like, share, subscribe. Stay safe, stay healthy.